तो करंट का पूरा पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूं, आई ऑफ टी इक्वल टू, ठीक है, देखिएगा 0 से 1 तक लाइन का इक्वेशन क्या है, 10 है ना, 10 है, तो ये हो गया 10 कहां तक, 0 से लगाकर 1 तक, 0 से 1 तक क्या हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट 1 से 2 तक क्या है ना, 1 से 2 तक की अगर ये लाइन की इक्वेशन लिखना है, इसकी इक्वेशन लिखना है 1 से 2 तक, तो इस इक्वेशन को लिखने के लिए आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, बहुत सारे लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लाइन की इक्वेशन लिखने में गड़बड़ होती है, ठीक है। चलिए, तो ये लाइन की इक्वेशन आप देखिए इस तरीके से, लाइन के 2 पॉइंट ले लीजिए, कौन सा पॉइंट है, पहला पॉइंट है ये आपका x, y, तो 1, 10, ठीक है, और सेकंड पॉइंट ले लेंगे हम लोग 2, 5। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, इस वजह से मैं डिटेल में आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसको मान लेते हैं x1, y1, x2, y2। अब देखिए सबसे पहले आपको स्लोप निकालना, स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, है ना, या फिर आप डायरेक्ट अगर स्लोप निकालना चाहें तो डायरेक्टली ये कर सकते हैं, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x, है ना, डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x करके भी निकाल सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सा क्या ले, कोई सा भी ले, ये भी आप x1 y1 या x2 y2 कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्लोप कितना आ जाएगा, y2 आपको मिलेगा, y2 कितना है, y2 है 5, y1 कितना है 10 डिवाइडेड बाय x2 कितना है 2, x1 कितना है 1, तो ये हो गया आपका -5। ये क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, -5, ठीक है, -5। और बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि इस तरीके से लाइन होगी तो स्लोप इसका नेगेटिव में रहेगा, चेंज इन y कितना हो गया 10 - 5 तो 5, और चेंज इन x 2 - 1 तो 1, तो ये हो गया डायरेक्टली 5, और ये 2 पॉइंट से भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट अटकते हैं आगे चल के, मेरे पास पिछली बार भी नेटवर्क पढ़ा था, बहुत सारी क्वेरी अक्सर लाइन की इक्वेशन लिखते नहीं आती, बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब आगे मत पूछना मुझसे। चलिए, अब हम लोग लाइन का इक्वेशन लिखे तो y माइनस y1 या y2 किसी से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू m x माइनस x1, है ना, अगर 1 ले रहे तो 1 लेना, x और y दोनों, 2 ले रहे तो 2 लेना, ठीक है। अब आप बोल रहे हैं सर x और y तो है ही नहीं, यहाँ पे तो करंट और टाइम है, बिल्कुल पुट कर देंगे लास्ट में जाके हम लोग, तो यहाँ पर y माइनस y1 कितना है, y1 है 10, स्लोप है -5, x कितना है हमारा, x1 कितना है 1, ठीक है, तो ये हो गया y इक्वल टू -5x प्लस 5, और ये 10 उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा, तो इसका मतलब y इक्वल टू -5x प्लस 15, और ये y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे करंट, ठीक है, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम प्लस 5, तो ये एक्सप्रेशन बन गई हमारी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गई। इस एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, -5t प्लस 15, कहां से कहां तक है ये, 1 से लगाकर 2 तक, 1 से लगाकर 2 तक। उसके बाद आप देखिए 2 से लगाकर 3 तक क्या है, अगेन एक लाइन है, 2 से लगा के 4 तक या 3 तक जो भी बोले, 2 से लगाकर 4 तक क्या है, एक लाइन है, तो उस लाइन का क्या हो जाएगा 5, और ये है 2 से लगाकर 4 तक। नेक्स्ट आपका 4 से 5 तक अगेन क्या हो जाएगा, आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना पड़ेगा, तो स्ट्रेट लाइन के वापस से 2 पॉइंट्स आप एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, -5t प्लस 25, और ये कहां से कहां तक है, ये हमारा 4 से लगाकर 5 तक, तो ये हमारे सारे के सारे एक्सप्रेशन आए, ठीक है। तो ये सारे एक्सप्रेशन आ गए। अब करना कुछ भी नहीं है, आपको q इक्वल टू आई ऑफ टी dt, और अलग अलग सबके लिए क्या कर देना है, आपको इंटीग्रेशन कर देना है और सारी लिमिट पुट कर देना, तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो सेम आंसर आ जाएगा आपका 30 कूलम के बराबर। तो ये है आपका कन्वेंशनल अप्रोच। ये आपका क्या है, कन्वेंशनल अप्रोच। ये इसलिए बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं लिख पाते, स्लोप कैसे लिखते, ये सब गड़बड़ हो जाती है, इस वजह से ये कन्वेंशनल तरीका है। और ऑब्जेक्टिव तरीका ये क्या है आपका, जस्ट एरिया कैलकुलेट करो, जो भी पूछा है वो आप बता दीजिए एरिया से, ठीक है। और आपका कन्वेंशनल अप्रोच है कि आपको एक्सप्रेशन निकालनी है, एक्सप्रेशन करेक्ट निकालना और उसको फिर क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना।